करमदीन के चेहरे पर मौजूद वो गहरी झुर्रियां सिर्फ उम्र का निशान नहीं थीं, बल्कि उस हर थप्पड़ का हिसाब थीं जो वक्त ने उसके सब्र के गाल पर मारा था। उसके अपने ही खून उसके बेटों ने आज उसे उस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां बाप की शफकत औलाद की नाशुक्री के आगे घुटने टेक चुकी थी। जब उसके बड़े बेटे ने उसके हाथ से वो पुरानी लाठी छीनकर दूर फेंकी जो उसके लड़खड़ाते वजूद का आखिरी सहारा थी, तो करमदीन को महसूस हुआ कि आज सिर्फ लाठी नहीं टूटी, बल्कि उसकी वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है जिस पर उसने गैरत का महल खड़ा किया था। उसने अपने बेटों की उन आंखों में देखा जिनमें कभी वो बचपन की मासूमियत ढूंढा करता था, मगर आज वहां सिर्फ तबाही की प्यास और बाप को एक फजूल बोझ समझने की गलाजत भरी थी। उसका गला खुश्क था, लेकिन वो पानी के लिए नहीं, बल्कि उस इज्जत के एक कतरे के लिए तरस रहा था जो उसने सोचा था कि बुढ़ापे में उसकी मिट्टी का नसीब बनेगी। वो अपने ही बेटों के दरमियान खड़ा इतना अकेला था कि उसे अपनी सांस की आवाज भी एक अजनबी की फरियाद लग रही थी, और उसकी बेबसी का ये आलम था कि वो उन्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके होंठों पर अब भी उन्हीं के लिए दुआओं का जायका बाकी था। करमदीन का पूरा दिन अब उन दीवारों के दरमियान गुजरता था जहां हर आहट उसे किसी नए दुख की दस्तक लगती थी। जुबैर, उसका बड़ा बेटा, अब खुल्लम खुल्ला उसे बताता था कि उसकी कनात पसंदी और रिज़्क़ हलाल की बातों ने उन्हें दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे छोड़ दिया है। एक दोपहर जब धूप की तपिश करमदीन के कमज़ोर जिस्म को झुलसा रही थी, जुबैर ने उसके सामने बैठकर निहायत बेरहमी से कहा, अब्बू, आपकी ये पुरानी किताबें और ये तक़वा हमारा पेट नहीं भरता। अगर आपने वक्त के साथ चलना सीखा होता तो आज हम दूसरों के टुकड़ों पर ना पल रहे होते। इन अल्फाज ने करमदीन के दिल पर वो घाव लगाया जिसका कोई मरहम नहीं था। उसने चाहा कि वो कहे कि बेटा, हराम की कसरत से हलाल की किल्लत बेहतर है, मगर उसकी आवाज़ उसके सीने में ही दम तोड़ गई, क्योंकि उसने अपने बेटों के हाथों में वो महंगे लिबास और जहन में वो गंदा सरमाया देख लिया था जो उन्होंने गलत रास्तों से कमाना शुरू कर दिया था। सलमान, जो दरमियाना बेटा था, वो अब अपने बड़े भाई का साया बन चुका था। वो करमदीन की ज़रूरियात को इस तरह नज़रअंदाज करता जैसे वो घर का कोई पुराना बेकार फर्नीचर हो। जब कभी करमदीन को दवाई की ज़रूरत होती या उसकी खांसी रात के पहर तेज़ हो जाती, तो सलमान के चेहरे पर हमदर्दी की जगह बेजारी के आसार नुमाया होते। एक बार जब करमदीन ने सलमान से थोड़े से पैसे मांगे ताकि वो मस्जिद के लिए कुछ चंदा दे सके, तो सलमान ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके पास देने के लिए अब है ही क्या? जो था वो तो आपने अपनी उसूल पसंदी की नज़र कर दिया। ये जुमला एक ऐसे निशाने की तरह था जो सीधा करमदीन की रूह में उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने बेटों की परवरिश में शायद वो लिंक कमज़ोर छोड़ दिया था जो इंसान को अपने माजी और अपने बाप की मेहनत से जोड़ता है। सबसे छोटा बेटा उमर अभी इन दोनों के असर में था, मगर उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट बाकी थी। लेकिन जब वो अपने बड़े भाइयों को शानो शौकत में देखता और अपने बाप को एक फटी हुई चादर में लिपटा हुआ पाता, तो उसका झुकाव भी दुनिया की तरफ बढ़ने लगता। करमदीन ने एक रात उमर को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दुनिया एक धोखा है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। मगर उमर ने निहायत बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया और कहा कि हमें यह सबक नहीं, हमें वो जिंदगी चाहिए जो हमने दूसरों के पास देखी है। उस पल करमदीन को अपनी हर हार का यकीन हो गया। उसने देखा कि कैसे उसके बेटे एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां से वापसी मुश्किल है। उनकी बातें अब सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो खंजर थे जो हर रोज करमदीन की अना को जख्मी करते थे। करमदीन की इस बेबसी का सिलसिला तब और गहरा हो गया जब उसने देखा कि उसके बेटों ने घर में उन लोगों का आना जाना शुरू कर दिया था जिनका कारोबार झूठ और धोखे पर मबनी था। वो उनके साथ बैठकर ठहाके लगाते और जब करमदीन वहां से गुजरता तो वो अपनी बातें रोक देते जैसे वो कोई दुश्मन हो। उसने कई बार कोशिश की कि उन्हें समझाए, उन्हें बताए कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है और हराम का एक लुक़मा पूरी नस्ल को तबाह कर देता है, मगर उसकी हर कोशिश पर उसके बेटे उसे पुराने ख़यालात का आदमी कहकर खामोश करवा देते। उसका घर, जो कभी दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंजता था, अब साजिशें बुनने का अड्डा बन चुका था। करमदीन हर रात मुसल्ले पर गिरकर रोता, मगर उसके आंसू अब उसके बेटों के दिलों को नर्म करने के बजाय उन्हें मज़ीद सख्त कर रहे थे। उसे लगता था कि वो जीते जी मर चुका है और उसकी मौत की दुआ उसके अपने बेटे हर वक्त अपने दिलों में करते हैं ताकि वो उनकी आज़ादी के रास्ते से हट जाए। घर की फ़ज़ा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना दूभर था। करमदीन ने महसूस किया कि उसकी हर नसीहत, उसकी हर कोशिश उनके बेटों के लिए एक बोझ बन गई है। जुबैर और सलमान ने मिलकर फैसला किया कि वो अब शहर चले जाएंगे और वहाँ बड़ा कारोबार करेंगे।
मगर उन्होंने अपने बाप को साथ ले जाने का जिक्र तक नहीं किया। उनका ये लिंक जो बाप और बेटे का होना चाहिए था, अब पूरी तरह टूट चुका था। करमदीन ने जब ये सुना तो उसने उनसे सवाल नहीं किया, सिर्फ उनकी तरफ देखा, उन आंखों से जिनमें शिकवा नहीं बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो उन्हें उनकी आने वाली तबाही की खबर दे रही थी। मगर वो लोग तो दुनिया की चमक में अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने बाप की खामोश चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। करमदीन ने अपने लरसते हाथों से अपनी वही पुरानी तस्बीह उठाई और उनके लिए हिदायत की दुआ मांगने लगा। हालांकि उसके बेटों ने उसे उस घर में तन्हा छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसकी बुनियाद उसने अपना खून जलाकर रखी थी। करमदीन के बेटों का शहर कूच करना कोई हिजरत नहीं थी, बल्कि उस हर उसूल से फरार था जो उनके बाप ने उनकी रगों में उतारने की कोशिश की थी। शहर की उन ऊंची इमारतों और शोर-ओ-गुल में जुबैर और सलमान ने अपने लिए एक ऐसी दुनिया चुनी जहां ईमान की जगह सरमाया और रिश्तों की जगह मफाद था। उन्होंने पीछे मुड़कर उस कच्ची दीवार की तरफ नहीं देखा जिसके साये में उनका बाप अब भी उनकी हिदायत के लिए हाथ उठाए बैठा था। जुबैर ने अपनी मक्कारी और तेज फहमी से जल्द ही शहर के बड़े सरमायादारों में जगह बना ली, मगर उसकी हर कामयाबी के पीछे किसी का हक मारना या किसी को धोखा देना शामिल था। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा और उन दुनियावी लज्जतों में गुम हो गया जहां बाप की फटी हुई चादर की याद एक बदनुमा दाग की तरह लगती थी। सलमान उसके हर गुनाह का बराबर का शरीक था और दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऐसा कारोबार खड़ा किया जिसकी बुनियाद सूद और झूठ पर थी। उनका लिंक अब एक दूसरे से मजीद मजबूत हो गया था, मगर ये लिंक मोहब्बत का नहीं बल्कि जुर्म और लालच का था, जहां हर शख्स दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होता था। शहर की इस रंगीन दुनिया में करमदीन की हिदायत और उसकी रिज़्क़ हलाल की बातें उन्हें किसी पुराने किस्से की तरह लगती थीं, जो अब उनके लिए बेमानी हो चुका था। जुबैर अक्सर सलमान से कहता, देखा भाई, अगर हम वहाँ उस बूढ़े के पास रहते तो आज भी मिट्टी समेट रहे होते। दुनिया उनकी है जो इसे मुट्ठी में करना जानते हैं। उनका ये तकब्बुर उन्हें उस हद तक ले गया कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे उन सब लोगों पर बंद कर दिए जो उन्हें उनके माजी या उनके खुदा तर्ज बाप की याद दिला सकते थे। करमदीन गांव में अकेला रह गया था, मगर उसकी बेबसी अब एक अजीब सुकून में बदल रही थी, क्योंकि उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। वो जानता था कि जब रिज़्क़ में हराम शामिल हो जाए तो बरकत उठ जाती है, मगर उसके बेटे इस हकीकत से बेखबर दुनिया को अपनी ठोकर पर समझ रहे थे। उनका हर दिन एक नई अय्याशी और हर रात एक नए गुनाह की नज़ीर होती थी, और उन्हें लगता था कि शायद अल्लाह उनसे खुश है क्योंकि उन पर दौलत की बारिश हो रही थी। ये वही इस्तिदराज यानी ढील थी जिसे वो अपनी कामयाबी समझ बैठे थे। उमर, जो सबसे छोटा था, शहर की इस दुनिया में आकर बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपने बड़े भाइयों की देखा देखी उन लोगों से दोस्ती कर ली थी जो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के साथी थे। उसके दिल में अपने बाप के लिए जो थोड़ी बहुत जगह बाकी थी, वो भी अब शहर की मसरूफियत और नफसा नफसी की भेंट चढ़ चुकी थी। एक दिन जब जुबैर ने एक बहुत बड़े सौदे में धोखे से लाखों रुपए कमाए तो उसने जश्न मनाने का फैसला किया। उस रात उनके घर में हर वो काम हुआ जो इस्लामिक अकायद के मुताबिक हराम और काबिल लानत था। करमदीन का लिंक उनसे इतना टूट चुका था कि उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि उनका बाप गांव में किस हालत में है। उनकी बातें अब सिर्फ सरमाए और इक्तदार के गिर्द घूमती थीं, और हर किरदार दूसरे के अंदर मौजूद इंसानियत को ख़त्म करने पर तुला हुआ था। उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया जीत चुके हैं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और जब वो चलती है तो बड़े बड़े सरमायादार भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जुबैर का गुरूर उस वक्त अपने उरूज पर था जब उसने गांव से आए एक पुराने शख्स को ये कहकर धुतकार दिया कि मेरा कोई बाप नहीं है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखने वाला आदमी हूँ। ये अल्फाज आसमान तक गए थे और उस पल क़ज़ा और क़दर के फैसले बदल दिए गए थे। शहर की उन ऊंची इमारतों के नीचे उनकी तबाही की बुनियादें खुदी जा रही थीं, मगर वो अपनी नई गाड़ियों और बंगलों के गुरूर में मसरूफ़ थे। सलमान, जो अब जुबैर से भी ज़्यादा बदमिजाज हो गया था, अपने छोटे भाई उमर को भी उन्हीं रास्तों पर चला रहा था जहां से सिर्फ रुसवाई मिलती है। उनका हर फैसला अब अल्लाह की नाफरमानी की तरफ एक और कदम था। उन्हें लगता था कि पैसा उनका खुदा है और वो हर चीज़ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि वो मौत और अंजाम से भी बेखौफ हो चुके थे। उनका ये डीप फ्लो गुनाहों के एक ऐसी दरिया की मानंद था जो उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहा था, और वो इसमें मज़ीद गहरा उतरते जा रहे थे। मगर फिर वक्त ने एक ऐसी करवट ली कि उनकी दुनिया की बुनियादें लरज़ने लगीं। जुबैर का वो कारोबार जो झूठ और सूद पर मबनी था, अचानक एक ऐसे बहरान का शिकार हुआ कि उसके सारे सरमायादार दोस्त दुश्मन बन गए। जिन लोगों के साथ वो बैठकर अपने बाप का मजाक उड़ाया करता था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखे से उसके सारे असासे छीन लिए।
सलमान जो हमेशा अपने भाई की क़ुव्वत पर नाज करता था, जब मुश्किल वक्त आया तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। मगर नसीब ने उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह बांध दिया था कि उनकी रुसवाई भी एक साथ होनी थी। शहर की वही गलियां जो कभी उनके लिए फूल बिछाती थीं, अब उन पर तंग होने लगी थीं। उनका लिंक जो गुनाह पर मबनी था, अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में बदल गया। ज़ुबैर ने सलमान को जिम्मेदार ठहराया और सलमान ने ज़ुबैर को। मगर असल हकीकत ये थी कि उन पर उस बाप की बेबसी का साया पड़ चुका था जिसे वो बेआसरा छोड़ आए थे। उमर जो सबसे ज़्यादा गफलत में था, जब उसने अपने भाइयों को यूं बिखरते देखा तो उसे पहली बार अपने बाप की वो बातें याद आईं कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है और वो जब चाहे छीन लेता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके सर से छत और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। शहर की उस बेरहम दुनिया ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा कर दिया और वो लोग जो कभी उनके पीछे हाथ बांधकर खड़े होते थे, अब उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। करमदीन की वो पुरअसरार खामोशी अब उनके कानों में चीखों की तरह गूंजने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ बाप को नहीं बल्कि अपने रब को भी नाराज़ कर दिया था। ज़ुबैर जो कभी सर उठाकर चलता था, अब लोगों की नज़रों से बचने के लिए मुंह छुपा फिरता था। ये उनकी बेबसी का वो आगाज़ था जो उन्हें वापस उसी मिट्टी की तरफ ले जाने वाला था जहां से उन्होंने बगावत की थी। मगर क्या वो मिट्टी उन्हें कबूल करने के लिए तैयार थी? शहर की वो चमक जो कभी उनकी आंखों को चुंधिया देती थी, अब उनके लिए एक तारीख जिंदान बन चुकी थी, जहां हर रास्ता उन्हें अपनी ही रुसवाई की तरफ ले जाता था। ज़ुबैर जो कभी तकब्बुर से ज़मीन पर कदम रखता था, आज शहर की एक तंग गली के कोने में ढेर था, जहां उसकी कीमती मगर फटी हुई कमीज़ के फटे हुए चाक उसकी पामाल शनाख्त का मातम कर रहे थे। वो लोग जो कल तक उसके दरबार में सर झुकाए खड़े होते थे, आज उसे देखकर थूकना भी गवारा नहीं करते थे। ये दुनिया का वो बेरहम चेहरा था जिसे उसने अपने बाप की नसीहतों के पर्दे में कभी देखा ही नहीं था। सलमान और उमर भी उसके पास खड़े थे, मगर उन तीनों के दरमियान अब वो लिंक नहीं रहा था जो कभी लालच ने बनाया था, बल्कि अब सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत और इल्ज़ाम तराशी बाकी थी। हर कैरेक्टर की रूह पर लगे हुए जख्म अब इतने गहरे हो चुके थे कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने से भी कासिर थे। मगर भूख और डर ने उन्हें अब भी एक साथ रहने पर मजबूर कर रखा था। ये उनकी बेबसी का वो पहला सबक था जो अल्लाह ने उन्हें सिखाना शुरू किया था। ज़ुबैर ने जब देखा कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपने दिलों में छुपी उस आखिरी उम्मीद को जगाने की कोशिश की जो हमेशा बाप के घर से जुड़ी होती है। हमें वापस गांव जाना होगा, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा। मगर सलमान ने एक तल्ख हंसी के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, किस मुंह से जाएंगे? क्या उस बूढ़े को ये दिखाने कि हमने उसके हर दुख का बदला अपनी इस रुसवाई से लिया है? सलमान के अल्फाज में वो जहर था जो तब पैदा होता है जब इंसान अपनी हर हार का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने लगता है। उनका डीप फ्लो जो कभी गुनाहों की तरफ बहता था, अब पछतावे की ऐसी आग में बदल चुका था जो उन्हें अंदर से जला रही थी। उमर जो सबसे छोटा था, अब रोने लगा था। उसकी वो मासूमियत जो शहर ने छीन ली थी, अब बेबसी की सूरत में उसकी आंखों से बह रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि शहर ने उनका सब कुछ निचोड़ लिया है, उनका पैसा, उनका वक्त, उनका ईमान और सबसे बढ़कर उनकी वो इज्जत जो उन्हें करमदीन के बेटे होने की वजह से मिली थी। गांव की तरफ उनका सफ़र किसी फतेह का सफ़र नहीं, बल्कि एक शिकस्ता हाल लश्कर की वापसी थी। जब वो गांव की हुदूद में दाखिल हुए तो हर मोड़, हर दरख्त और हर गली उन्हें उनका माजी याद दिला रही थी। वो माजी जहां करमदीन ने उन्हें हलाल रिस्क के लिए अपना खून जलाते हुए दिखाया था। लोग उन्हें देखकर सरगोशियां कर रहे थे, उनका वही मजाक उड़ा रहे थे जो वो कभी अपने बाप का उड़ाया करते थे। जब वो अपने पुराने घर के करीब पहुंचे तो वहां की खामोशी उन्हें किसी कब्र की ठंडक की तरह महसूस हुई। घर की मिट्टी की दीवार जो बारिश में गिरी थी, वो अब मजीद खस्ता हो चुकी थी, और दरवाज़ा जो कभी शफकत से खुलता था, अब अपने ही हिंजिस पर लटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये घर उनका इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि उन पर फरियाद कर रहा है। करमदीन का लिंक उनके जहनों में अब एक ऐसे पुरअसर साए की तरह था जो उन्हें उनकी हर नाफरमानी की याद दिला रहा था। जब वो घर के सहन में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि करमदीन वही मुसल्ले पर बैठा था, मगर उसका वजूद अब पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर और नाकाल हो चुका था। उसकी आंखें जो कभी उन्हें देखकर चमक उठती थीं, अब धुंधली हो चुकी थीं, और वो सिर्फ अपनी तस्बीह के दानों पर अपने रब का नाम जप रहा था। उसने सर उठाकर अपने बेटों की तरफ नहीं देखा, हालांकि उनके कदमों की आहट उसे बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके गुनाहगार बेटे वापस आ गए हैं। ज़ुबैर ने चाहा कि वो आगे बढ़कर बाप के पैरों में गिर जाए, मगर उसके गुनाहों का बोझ इतना ज़्यादा था कि उसके कदम वहीं जम गए। उसने देखा कि करमदीन के पास खाने के लिए अब भी वही सूखी रोटी थी, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून था जो उनके लाखों रुपए के महल में भी उन्हें नसीब नहीं हुआ था। ये मंजर निगारी उनकी रूहों को चीरने के लिए काफ़ी थी। उन्हें एहसास हुआ कि असली अमीरी सरमाए में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है जो उनके बाप ने हमेशा संभाल कर रखी थी। सलमान और उमर भी अपने बाप की इस पुरअसर खामोशी से सहमे हुए थे।
उन्होंने सोचा था कि बाप उन्हें देखकर चीखेगा, चिल्लाएगा या शायद घर से निकाल देगा, मगर करमदीन की इस खामोशी ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। वो तीनों भाई एक साथ खड़े थे, मगर हर एक अपने अंदर की कर्ब में अकेला था। जुबैर ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और लरसती आवाज में कहा, अब्बू, हम हार गए। मगर करमदीन ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसका ये रवैया दिखा रहा था कि वो दुनिया की इन छोटी छोटी जीत हार से बहुत आगे निकल चुका है। उसने अपना लिंक दुनिया से तोड़कर सिर्फ अपने खालिक से जोड़ लिया था, और उसकी ये बेबसी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो बेटे जो उसे फजूल बोझ कहते थे, आज उसी बोझ के साए में पनाह ढूंढ रहे थे। रात ढलने लगी और घर में वही अंधेरा फैल गया जिससे वो शहर भागे थे, मगर इस बार इस अंधेरे में एक अजीब सा नूर था, करमदीन की इबादत का नूर। वो तीनों भाई सहन के एक कोने में बैठे हुए अपने बाप को देख रहे थे, जो अपने रब के हुजूर सजदे में गिरा हुआ उनके लिए अब भी शायद हिदायत मांग रहा था। उनकी सोचों में अब वो गहराई आ रही थी जो सिर्फ शदीद ठोकर खाने के बाद मिलती है। उन्होंने तय किया कि वो अब शहर की उस गंदगी की तरफ कभी वापस नहीं जाएंगे, मगर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या करमदीन उन्हें माफ़ करेगा, या उनकी ये वापसी सिर्फ वक्ती पछतावा थी? इस्लामिक अकायद के मुताबिक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, मगर उन्हें यह साबित करना था कि उनकी तौबा सच्ची है। करमदीन की खामोशी उनके दिलों पर किसी भारी पत्थर की तरह धरी थी, मगर ये खामोशी सज़ा नहीं बल्कि एक ऐसी भट्टी थी जिसमें उनके बेटों के गुरूर को पिघलना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उनके घर की मिट्टी को छुआ, तो जुबैर ने अपनी कीमती मगर फटी हुई शहरी कमीज उतार फेंकी और अपने बाप के वही पुराने और बोसीदा औजार उठा लिए जिन्हें वो कभी हिकारत से देखता था। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा। उन आंखों में अब शर्मिंदगी की गहराई थी और एक दूसरे से लिंक होने का एहसास दोबारा जाग रहा था, मगर इस बार ये लिंक लालच का नहीं बल्कि मेहनत और वफा का था। सलमान ने खामोशी से घर की गिरी हुई दीवार की मिट्टी समेटना शुरू की और उमर ने अपने बाप के वजू के लिए पानी भरना शुरू किया। करमदीन ने यह सब देखा, मगर उसने अब भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक पुरस्रार नमी थी जो ये बता रही थी कि बाप का दिल कितना ही जख्मी क्यों ना हो, औलाद की सच्ची तौबा उसे पिघला ही देती है। करमदीन ने जब देखा कि उसके बेटे वाकई बदल रहे हैं, तो उसने पहली बार जुबैर का हाथ पकड़ा। वो हाथ जो कभी नर्मो नाजुक बन चुके थे, अब मिट्टी और सख्त मेहनत से निशानज़दा हो रहे थे। करमदीन की आवाज़ में वो पुरानी खनक वापस आई, मगर उसमें अब एक अजीब सी दर्दमंदी थी। बेटा, रिस्क का मालिक अल्लाह है और वो कभी अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता अगर बंदा उसके बताए हुए रास्ते पर चले। तुमने दुनिया ढूंढी तो रुसवाई मिली, अब रब को ढूंढो तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। इन अल्फाज ने जुबैर के सीने में एक ऐसी आग जला दी जो पछतावे को उम्मीद में बदलने के लिए काफ़ी थी। वो तीनों भाई अब दिन भर खेत में पसीना बहाते और रात को अपने बाप के पास बैठकर उन पुरस्रार कहानियों और इस्लामिक सबक को सुनते जिन्हें वो शहर में भूल चुके थे। जुबैर ने गांव की उस बंजर ज़मीन को दोबारा आबाद करने का फैसला किया जो उनकी गफलत की वजह से सूख चुकी थी। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास न सरमाया था, ना ही वो पुरानी क़ुव्वत, मगर उनके पास अब वो तवक्कुल था जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता था। जब कभी भूख उन्हें सताती या माजी की रंगीनियां उन्हें पुकारती, तो वो अपने बाप की उस बेबसी को याद करते जब वो उनकी वजह से अकेला रो रहा था। सलमान ने मेहनत के साथ साथ गांव के लोगों की खिदमत शुरू कर दी, वही लोग जिनका वो कभी मजाक उड़ाया करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली सुकून रात को थककर हलाल रोज़ी के साथ घर लौटने में है, न कि हराम के मालो मता में जो जहन को हमेशा बेचैन रखता है। उमर, जो सबसे छोटा था, उस पर इस तब्दीली का असर सबसे ज़्यादा हुआ। वो अब हर वक्त अपने बाप के साये की तरह साथ रहता, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और उसके हर सबक को दिल से लगाता। करमदीन ने उसे बताया कि कैसे रिज़्क़ हलाल इंसान की दुआओं में असर पैदा करता है। एक रोज़ जब खेत में पहली बार सब्ज़ रंग की कोपल फूटी, तो वो चारों वहाँ खड़े थे। वो मंजर निगारी ऐसी थी कि जैसे बंजर ज़मीन ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया हो। करमदीन ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और अपने बेटों के सरों पर हाथ रखा। उस लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी का हर कैरेक्टर अब एक ऐसी कड़ी में पिरोया जा चुका है जिसे कोई दुनियावी लालच तोड़ नहीं सकती। उनका रिज़्क़ अब थोड़ा था, मगर उसमें वो बरकत थी कि उनका घर हमेशा पुरसुकून रहता और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। इस्लामिक अकायद के मुताबिक जब कोई कौम अपनी हालत बदलती है तो अल्लाह उसकी हालत बदल देता है। इन बेटों ने जब अपनी नीयत साफ़ की तो गाँव में उनकी इज़्ज़त दोबारा कायम होने लगी। लोग जो कभी उन्हें लानती समझते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे थे। लेकिन उनका इम्तिहान अभी बाकी था। शहर से उनका एक पुराना साथी आया जो उन्हें दोबारा वही पुराना लालच देने लगा। उसने जुबैर से कहा कि शहर में तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ दोबारा लाखों कमा सकते हो। मगर जुबैर ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने वहाँ सिर्फ पैसा कमाया था और इज़्ज़त खो दी थी।
यहाँ मैं मिट्टी कमाता हूँ मगर मेरी रूह सुकून में है। ये जवाब उस लिंक की गवाही था जो उसने अपने बाप और अपने रब से दोबारा जोड़ा था। करमदीन ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह थी। रात को जब घर में चिराग जलता तो वो चारों मिलकर बैठते और उमर कुरान की तिलावत करता। वो पुरअसरार माहौल उनके घर की मिट्टी की दीवारों को नूर से भर देता। बेबसी का वो लम्हा जहाँ से कहानी शुरू हुई थी अब एक ऐसी ताकत में बदल चुका था जिसे ईमान कहते हैं। उन्होंने समझ लिया था कि उनका बाप बोझ नहीं बल्कि उनकी जन्नत का दरवाज़ा था। हर कैरेक्टर अब एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता था। ज़ुबैर, सलमान और उमर ने मिलकर कसम खाई कि वो कभी अपने बाप के चेहरे पर दुख का साया नहीं आने देंगे। मगर किस्मत ने अभी उन्हें एक आखिरी सबक देना था, एक ऐसा मौजज़ा जो उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था, और ये उनकी सच्ची तौबा का आखिरी इम्तिहान होना था। करमदीन का वजूद अब उस पुराने दरख्त की तरह था जिसकी शदीद ठंडक उसके बेटों के लिए दुनिया की हर धूप से बड़ी पनाह बन चुकी थी। वो रात जो उनकी जिंदगी की आखिरी पुरअसरार रात साबित होनी थी, गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े वाक़ये का पेश खैमा होती है। करमदीन ने अपने तीनों बेटों ज़ुबैर, सलमान और उमर को अपने पास बुलाया। उसका चेहरा आज पहले से कहीं ज्यादा पुरनूर था, मगर उसकी सांसें किसी उखड़े हुए सिलसिले की मानंद थी। उसने ज़ुबैर का हाथ पकड़ा जो अब मेहनत की वजह से सख्त हो चुका था, और निहायत नरमी से कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से तुम्हारी दौलत नहीं, हिदायत मांगी थी। आज जब तुम्हारे हाथों में हलाल रिस्क की मिट्टी देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र भर की कमाई मुझे मिल गई है। उसके अल्फाज में वो गहराई थी जो तब पैदा होती है जब रूह अपने असली घर की तरफ रुख करने वाली हो। ज़ुबैर का दिल डूबने लगा। उसने अपने बाप की आंखों में वो अलविदाई चमक देख ली थी जिसे इंसान कभी पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। उसने लरसती आवाज में कहा, अब्बू, अभी तो हमने सीखना शुरू किया है, अभी तो हमें आपके साए की ज़रूरत है। मगर करमदीन ने सिर्फ मुस्कुराहट से जवाब दिया। उसने सलमान और उमर को भी अपने करीब किया और उन्हें आखिरी नसीहत की कि हमेशा याद रखना, इंसान की पहचान उसके सरमाए से नहीं, उसके अखलाक और उसके रब से रिश्ते से होती है। कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर देता है, मगर बंदों का हक नहीं। उस रात जब तहज्जुद का वक्त आया, करमदीन ने अपने हाथों से वज़ू किया, वो वज़ू जो उसने हमेशा की पाकी के लिए किया था। वो सजदे में गिरा और उसकी वो पुरअसरार खामोशी हमेशा के लिए अमर हो गई। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो करमदीन अपने रब के हुजूर हाजिर हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी अमानत यानी औलाद की सही परवरिश करके रुखसत होते हैं। ज़ुबैर, सलमान और उमर के लिए ये लम्हा उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश और बेबसी का था, मगर इस बार ये बेबसी गुनाह की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत और जुदाई की वजह से थी। उन्होंने अपने बाप को अपने हाथों से उस मिट्टी के सुपुर्द किया जिससे उन्होंने कभी नफरत की थी, और उन्हें महसूस हुआ कि आज उन्होंने सिर्फ एक बाप को नहीं बल्कि अपने ईमान के मुहाफिज को दफन किया है। लेकिन करमदीन की मौत उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए आगाज़ का निशान थी। ज़ुबैर ने अपने बाप के उसूलों को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। उसने गांव में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहां हराम और सूद की कोई जगह नहीं थी। सलमान ने गांव के बच्चों के लिए एक मदरसा और स्कूल खोला जहां दुनियावी तालीम के साथ साथ रिस्क के हलाल का सबक दिया जाता था। उमर ने अपने बाप की खेती बाड़ी को इस तरह संभाला कि अल्लाह ने उस बंजर ज़मीन से ऐसी बरकत निकाली कि पूरा गांव हैरान रह गया। उनका लिंक अब सिर्फ उन तीनों भाइयों तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होता है तो उसके रिस्क में बरकत और दिलों में मोहब्बत डाल देता है। उनकी वो पुरानी मिट्टी की दीवार जो गिर गई थी अब एक मजबूत इमारत में बदल चुकी थी, मगर उस घर की बुनियादों में अब भी वही पुरअसरार कनात और सब्र मौजूद था। इस्लामिक अकायद का एहतराम करते हुए उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत का नतीजा नहीं कहा, बल्कि हमेशा यही कहा कि ये सब हमारे बाप की दुआओं और अल्लाह के करम का नतीजा है। ज़ुबैर अक्सर रात को अपने बाप की कब्र पर जाता और वहां बैठकर वही पुरानी तस्बीह पढ़ता। उसे महसूस होता कि उसका बाप अब भी उसे देख रहा है और उस पर फख्र कर रहा है। उनकी ज़िंदगी का हर दिन अब शो डोंट टेल की तस्वीर था। उनका अमल उनके अल्फाज से ज़्यादा बोलता था। उन्होंने दिखा दिया कि औलाद अगर रास्ता भटक जाए तो एक बाप का सब्र और उसकी दुआओं का लिंक उन्हें वापस खींच लाता है।
बेबसी जो कहानी के शुरू में एक अजाब थी, अब उनके लिए एक ऐसी रहमत बन गई थी जिसने उन्हें अपने असली मालिक से जोड़ दिया था। कहानी का इख्तिताम उस मंजर पर होता है जहां जुबैर का अपना बेटा उससे वही सवाल करता है जो जुबैर ने कभी करमदीन से किया था, अब्बू, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि दुनिया धोखे से आगे निकल रही है। जुबैर ने मुस्कुराकर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे अपने दादा की यानी करमदीन की कब्र की तरफ ले गया और कहा, बेटा, दुनिया की दौड़ में वो लोग जीतते हैं जो आखिरत को सामने रखते हैं। हमारे पास जो है वो हलाल है और हलाल की एक रोटी हराम के खजाने से बेहतर है। उस लम्हे सबक पूरा हुआ और करमदीन की रूह को शायद जन्नत के किसी कोने में सुकून मिल गया, क्योंकि उसका लिंक उसकी नस्लों में मुंतकिल हो चुका था। ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटों की नहीं, बल्कि ईमान की फतह और लालच की शिकस्त की एक गहरी दास्तान थी जो सदियों तक गांव की हवाओं में गूंजती रही।